हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ वी मॉडिफाई द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, राइट, एंड द बेसिक ऑपरेशन जो हम लिस्ट के ऊपर या किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नाउ इस इन दिस वीडियो हम क्या सीखेंगे? ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट, हाउ वी ट्रेवर्स द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, राइट। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ट्रेवर्सिंग होता क्या है, ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या है। ट्रेवर्सिंग का मतलब है कि सिंपली हम जब एक एक आइटम को लिस्ट का या हमारा स्ट्रिंग है या टपल है कि किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप के अगर हम एक एक आइटम को एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट। सो व्हेन वी आर विजिटिंग और व्हेन वी आर एक्सेसिंग all the elements of the list one by one is called traversing, right। ट्रेवर्सिंग हम जो है दो तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर लूप एंड बाय यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। अब हम जो ट्रेवर्सिंग जो है हम फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों से ही कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें जो है ट्रेवर्सिंग की जरूरत क्यों है? ट्रेवर्सिंग में जैसे मैंने बताया कि हम जो है एलिमेंट्स को एक्सेस करना, एक सारे एलिमेंट्स को एक एक को एक्सेस करने को हम ट्रेवर्सिंग करते कहते हैं। और हमें इसकी जरूरत क्यों होती है? कि सपोज अगर कोई भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर हमारे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के अंदर मुझे कोई चेंज करना है या फिर उसकी वैल्यू चेंज करनी है, एक से ज्यादा आइटम की, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की लिस्ट की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, राइट, या उनमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो है मुझे लिस्ट में से रिमूव करना है, मॉडिफाई करना है, या मुझे सर्च करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ट्रेवर्सिंग की जरूरत पड़ती है। और मैंने आपको जिससे बताया हम दो तरीके से ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, फॉर लूप से और व्हाइल लूप से। अब फॉर लूप से भी हम जब ट्रेवर्सिंग करते हैं हमारे पास दो तरीके हैं टू ट्रेवर्स द लिस्ट और एनी सीक्वेंस टाइप। ट्रेवर्सिंग की जब मैं बात कर रही हूं तो ट्रेवर्सिंग जो है हमारी लिस्ट में भी यूज होगी, स्ट्रिंग में भी यूज होगा, टपल में भी यूज होगा, एंड सेम मेथड हम यूज करते हैं फॉर ऑल द सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेवर्सिंग एक में समझ में आ जाएगी तो आपको जो है आप दोनों स्ट्रिंग और टपल में भी सेम यूज कर सकते हो। अब इसको अच्छे से समझना बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, ट्रेवर्सिंग, लूपिंग, ये सब हमारे 12th में भी यूज होता है, राइट। सो ट्रेवर्सिंग जैसे मैंने बताया, फॉर लूप में हम दो तरीके से ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? बाय डायरेक्टली एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। हम फॉर लूप की हेल्प से डायरेक्ट लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। लेट्स सी एक प्रैक्टिकली कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, राइट। अगर सपोज मेरे पास लिस्ट है और उसका एलिमेंट है 10, 20, 30 एंड 40, राइट। अब मुझे जो है एक एक करके अगर ये सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना है तो दो तरीके मैंने आपको दो तरीके हैं जिसमें से हम फर्स्ट मेथड हमारा क्या है कि डायरेक्ट एलिमेंट्स को एक्सेस करना। सो हाउ वी कैन डू दिस? फॉर आई इन एल, राइट। अब यहाँ पे आई हमारा क्या है? आई इज द आइट्रेटिंग वेरिएबल। ये कुछ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए बी सी डी, इट इज अप टू यू, ठीक है। एल हमारा क्या है? लिस्ट का नाम है और सीक्वेंस डेटा टाइप नेम। इन इन इज अ मेंबर, इज अ ऑपरेटर। यहाँ पे ये लूप किस तरह से काम करेगा? एक एक करके जो है इन ऑपरेटर एल के एलिमेंट्स के जो है एक्सेस करेगा एक एक करके और आई को असाइन करता जाएगा। अब इस आई के साथ मुझे जो भी करना है वो मैं अपने फॉर लूप के अंदर करूंगी। लाइक सपोज मुझे इसको सिंपली आई वांट टू डिस्प्ले दिस वैल्यू, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई। अब यहाँ पे आई के अंदर मेरी कौन सी वैल्यूज है? आई के अंदर मेरे पास लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, लेट्स सी द आउटपुट। So your output 10, 20, 30, 40, which is the elements of the list as you can see. कि फर्स्ट एलिमेंट i का क्या होगा? 10। लूप के अंदर गया, प्रिंट i किया, 10 की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर लूप वापस गो बैक टू द लूप, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट एल की क्या हो गई? 20। हमने आई को असाइन किया, 20 प्रिंट हो गया। ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक हमारे जो है सारे एलिमेंट्स लिस्ट
के प्रिंट नहीं हो जाएंगे, और लास्ट एलिमेंट प्रिंट होने के बाद ये अपने आप ही लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। दिस इज अ वन वे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम जो है एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग द इंडेक्स। हम इंडेक्स की हेल्प से जो है एलिमेंट लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। जब हम इंडेक्स की हेल्प से लिस्ट एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं तो हम दो तरीके उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें रेंज फंक्शन की जरूरत पड़ती है, दूसरा हमें लेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है, राइट। रेंज फंक्शन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि रेंज फंक्शन हमें ये बताएगा कि लूप कहाँ से शुरू होके हमें कहाँ पे खत्म करना है, राइट। और लेन फंक्शन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे जो है डेटा टाइप के अंदर लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमें लेन फंक्शन ही रिटर्न करके देगा, सो विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन लूपिंग, राइट। नाउ सी एक प्रैक्टिकली कि ये इस केस में हम किस तरह से यूज करेंगे। सो अगर हम जो है सेम प्रोग्राम, अगर हम सेम चीज अगर हम इंडेक्सिंग की हेल्प से कर रहे हैं, अगर हम इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल, राइट। अब ये किस तरह से इसको डिकोड करेगा? सबसे पहले लेन एल फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इसको क्या करेगा? एल के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो एक्सेस कर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज 4। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? 4 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये इंटरनली एग्जीक्यूशन होता है, ये हमें विजिबल नहीं होता। नाउ इट बिकम हियर रेंज 4। रेंज फंक्शन हमारा किस तरह से काम करता है? इट रिक्वायर 3 वेरिएबल स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू। जब हम एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं रेंज के अंदर, तो वो किस तरह से काम करता है? इट वर्क एज अ स्टॉप वैल्यू। अब यहाँ पे स्टार्ट और स्टेप वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा इंटरप्रेटर? वो क्या डिफॉल्ट वैल्यू लेगा स्टार्ट और स्टॉप की, स्टार्ट एंड स्टेप की। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू इज 0 एंड स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू इज 1, राइट। नाउ हाउ इट विल वर्क? ठीक है, सो जब हमारी रेंज स्टॉप वैल्यू 4 है, तो हमारा लूप कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा, राइट। और स्टॉप वैल्यू 4 है तो कहाँ पे रुक जाएगा? हमेशा स्टॉप से एक वैल्यू पहले रुक जाता है, तो 0 से लेकर 3 तक वैल्यू हमारी रेंज करेगी। सो फर्स्ट केस में आई की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह सिर्फ आई प्रिंट करूं, तो इस केस में यहाँ पे वो 10, 20, 30 या 40 नहीं प्रिंट करेगा। यहाँ पे आई के अंदर उसके इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करेगा, विच इज 0, 1, 2 एंड 3। let's see the output. You can see यहाँ पे क्या है? 0, 1, 2 एंड 3, राइट। वो ये सब क्या है? उसकी इंडेक्स वैल्यू है, राइट। अगर मुझे जो है इंडेक्स वैल्यू के साथ साथ उसका एलिमेंट्स भी चाहिए, तो हाउ वी एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द इंडेक्स? हमने ये अपनी जो है सेकंड वीडियो के अंदर किया था कि एलिमेंट हम कैसे एक्सेस करते हैं लिस्ट के। तो हम हाउ वी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, हम क्या स्पेसिफाई करेंगे? नेम ऑफ द लिस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करने से वो क्या करेगा? उस इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करके हमें प्रोवाइड करेगा। सो अब इस केस में आउटपुट क्या आएगा? 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है? 10, 1 पे क्या है? 20, 2 पे क्या है? 30 एंड सो ऑन। लेट्स सी द आउटपुट। यू कैन सी फर्स्ट हमारा इंडेक्स वैल्यू बता रहा है और एल आई हमारा क्या बता रहा है? उसकी वैल्यू। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन दैट हाउ वी traverse the element of the list using for loop, and the two different ways of using for loop. One is to access the element directly and another is to access the element using index. Now the question arises, when we prefer accessing the element using indexing and when we prefer to access the element using
डायरेक्ट एलिमेंट, राइट, कि हमें कब कौन सा यूजफुल है। तो अगर हम जब डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जब हम एलिमेंट सॉरी हम एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग योर इंडेक्सिंग, राइट, सो ये हमें कब यूजफुल है, जब हमें किसी एलिमेंट के पोजीशन पे काम करना हो, राइट। अगर किसी एलिमेंट की पोजीशन पे हमें किसी एलिमेंट का पोजीशन चेक करना है, या फिर किसी एलिमेंट को चेंज करना है इंडेक्स के हेल्प से, राइट, डायरेक्ट एलिमेंट से नहीं, इंडेक्स की लोकेशन के अकॉर्डिंगली हमें कोई एलिमेंट के अंदर चेंज करना है या कुछ रिमूव करना है, तो उस केस में हम डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो उस केस में हम रेंज फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, अपना लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट एलिमेंट्स को ही प्रिंट करना है या रीड करना है, आपको इंडेक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी कोडिंग के अंदर, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर आई इन एल यूज करेंगे to access the element directly. I hope this is clear to everyone. Right? So this method is used when we are supposed to work directly on the elements and where we do not require the index numbers, right? And this method we prefer when we require to work on the elements on the basis of their position values, right? I hope this concept is clear to everyone. Now the same thing can be traversed using the while loop, ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप सबने पहले से ही कर रखा होगा, हाउ वी कन्वर्ट अ फॉर लूप इनटू अ व्हाइल लूप, राइट। दिस इज योर फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप के व्हाइल लूप के अंदर हम इन ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे कि हमारा लूप कहाँ से शुरू होगा। हमारा लूप शुरू होता है इंडेक्स, वाइल लूप सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग पे काम करेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते हैं वाइल लूप से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लूपिंग लगा रहे हैं आई इक्वल टू 0, राइट। वाइल हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक हम लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाएंगे, विच कैन बी प्रोवाइडेड यूजिंग लेंथ, राइट। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं एल आई, राइट। अब हमेशा वाइल लूप के बाद हमें लूप को कंटिन्यू करने के लिए उसके अंदर उसकी अपडेटिंग वैल्यू, दैट इज उसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। अदरवाइज अगर हम ये स्टेप नहीं बताएंगे तो वो किस तरह का लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमारी कभी रीच होगी ही नहीं। तो इसलिए हमेशा वी रिक्वायर्ड द अपडेटिंग वैल्यू टू स्टॉप द while loop at certain position। अब इस केस में भी अगर आप देखते हो तो इस केस में भी आउटपुट हमारा जो है प्रीवियस कोडिंग के अकॉर्डिंगली सेम रहेगा जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। लेट मी एग्जीक्यूट द कोडिंग फर्स्ट। नाउ यू कैन सी कि वही हमारा 10 20 30 40 आउटपुट आया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वाइल लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन हमारी सही है, ठीक है। तो कंडीशन जब भी हम वाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए, एंड वी कैन यूज द फॉर लूप। So I hope how we traverse the elements of a element or any sequence data type using for loop and while loop is understood by everyone. Still अभी भी अगर आपको कोई भी doubt है तो you can comment me on in the comment section and I will revert you back. So please kindly share and subscribe and like the channel. Thank you so much.